अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरे वालिद हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के शोबे हिफ्ज़ के दस्तारबंदी के जलसे में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपने जो किताब किया उसका एक जुमला कहता हूँ कि प्रिंटिंग का दौर तो अब का है। कुरान उस दौर में भी महफूज था जिस दौर में प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थे। कुरान उस दौर में भी महफूज था जिस दौर में कुरान हाथ से लिखा जाता था। कुरान पाक उस दौर में भी महफूज था जिस दौर में ज़ीरक्स का तसव्वुर तक नहीं था। लाखों इंसान सिर्फ कुरान पाक की हिफाजत को देखकर इस्लाम कबूल कर लिए। उन्होंने कोई मोजज़ा नहीं देखा, कोई करामत नहीं देखी, कोई अजीबो गरीब बात नहीं देखी। दादा दादी के ज़माने के कुरान को उठाकर सामने रखा और पोता पोती के ज़माने के कुरान को रखकर सामने रखा। दोनों कुरानों के दरमियान के ज़माने का हिसाब लगाया। कभी ऐसा हिसाब भी आया कि दोनों ज़माने के कुरानों के दरमियान में 100-150 साल का अरसा गुजर गया। प्रिंटिंग का दौर नहीं। आज दुनिया की किसी मजहब की किताब महफूज है तो ये प्रिंटिंग का सदका हो सकता है, लेकिन 1450 साल से कुरान पाक सलामत है। ये प्रिंटिंग का सदका नहीं, अल्लाह की कुदरत है। आज ये दावा ईसाई भी कर सकते हैं कि हमारी बाइबल भी सलामत है। आज ये दावा हिंदू भी कर सकते हैं कि हमारी गीता और महाभारत और रामायण भी सलामत है। ये प्रिंटिंग का दौर है साहब। अब रद्दो बदल नहीं हो सकता, मुमकिन है, बात कबूल है। अब कोई तहरीफ किसी किताब में नहीं हो सकती, बात कबूल है। लेकिन उस ज़माने में किसकी किताब महफूज थी जिस ज़माने में प्रिंटिंग का निज़ाम नहीं था। अगर उस ज़माने में कोई किताब महफूज थी तो सिवाय कुरान पाक के कोई किताब महफूज नहीं थी। यही तो कुरान पाक का मोजिज़ा है। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने एक जगह पर लिखा है कि 200 साल पहले की दूसरी मजहब की जो किताबें थी आज हू बहू वैसी किताबें नहीं हैं। हू बहू ऐसी किताबें नहीं हैं।